हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? लर्निंग दिस विदाउट रूल्स के डेली डोज के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सेशन शुरू करने से पहले कुछ जानकारियों को मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। हर न्यूज़ चैनल, हर जगह पर ये जानकारी बार बार बताई जाती है। मैं अपने तरफ से एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि लापरवाही बरतना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। और हाँ, एक और चीज़, इस वायरस का नाम कोरोना है। ये ना करो वायरस नहीं है। छुट्टी हुई है, घर में है, तो ना करो वाली बीमारी से आप ग्रसित ना हो। आप पढ़ें, कम से कम जो YouTube चैनल्स के वीडियोस आते हैं जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। आपका कोर्स जहाँ पर आप ने पढ़ाई छोड़ करके अपने घर में लौटे हैं, आप वहाँ से आप उसे रिवीजन करें। आपको दिक्कत होती है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है जहाँ से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो तय है कि हर रात का एक सवेरा है, तो इस बीमारी और परेशानी का भी इलाज जरूर आएगा और हम लोग फिर से अपनी आम जीवन और अपनी मुख्य धारा में, प्रतियोगिता के दौर में वापस लौटेंगे। तो बेहतर यह है कि घर में रहकर, हेल्दी रहकर, अच्छे से पढ़ाई करके वापस लौटें ताकि जल्द से जल्द सफल हों। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर हम सेशन शुरू करते हैं और फिर से मैं वही चीज़ें यहाँ पर लेकर आया हूँ। एक नया रूट, उसकी मीनिंग, उससे बने हुए कुछ वर्ड्स। तो नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। बिना देरी किए हुए देखते हैं कि आज के सेशन में कौन सा रूट वर्ड में लेकर के आया हूँ। चलिए देखा जाए। आज के सेशन में शामिल किया गया रूट ऑलरेडी चर्चा किया जा चुका है। कई बार मैंने इसकी चर्चा की है और यहाँ पर उसे मैंने, ऐसा नहीं है कि सेपरेटली मैंने उसकी चर्चा की है, किसी रूट के दौरान किसी वर्ड में वो आया है और उसकी चर्चा की है। यहाँ पर मैं उसके साथ आज सेशन करने वाला हूँ और वो वर्ड है, वो जो रूट वर्ड आज के सेशन में मैंने शामिल किया है वो है ग्रैड। ये लैटिन ओरिजिन का वर्ड है। इसे आप कह सकते हैं ग्रैडिस या फिर आप कह सकते हैं ग्रैडी। और इस दोनों का जो सेंस है वो है टू स्टेप और वॉक। टू वॉक और टू स्टेप के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है, या आप इसका सेंस स्टेप भी लगा सकते हैं। फिर से यहां पर मैं आपको ये जानकारी बिल्कुल ध्यान में रखने के लिए नहीं कहूंगा कि ये एक लैटिन ओरिजिन का वर्ड है ग्रैडस या ग्रैडी, जिसका मतलब होता है टू स्टेप और वॉक। जी हाँ, टू स्टेप और वॉक मतलब ये कि जब कभी भी किसी भी वर्ड में आपको ये ग्रैड रूट दिखे तो आप आसानी से ये समझ जाएंगे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टेप की, वॉक यानी स्टेप लेने की, चलने की। स्टेप के सेंस में और वॉक के सेंस में हम शब्दों के मीनिंग को निर्धारित करेंगे ये सेंस देकर। आज के इस सेशन का जो पहला वर्ड है वो है ग्रेड। ग्रेड यहां पर ग्रैड से है, स्टेप कह सकते हैं। स्टेप का सेंस आता है एंड यहां आप इसे कह सकते हैं एन एकेडमिक स्टेप। आप इसे ये भी कह सकते हैं, ग्रेड कहने का मतलब है एन एकेडमिक स्टेप। आप यहां जब देखिए कि बच्चों की पढ़ाई है या किसी भी जगह पर जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेड कहने का मतलब है कि हम लेवल निर्धारित करते हैं कि किस स्टेप पर कौन है और स्टेप के हिसाब से जो है उसकी हम रैंकिंग करते हैं। तो ग्रेड कहने का सेंस जो यहाँ स्टेप से है, एन एकेडमिक स्टेप यहाँ पर कहेंगे। और इसमें जो रूट है वही है ग्रेडस। ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह प्रयोग होता है। मतलब ये जब भी सेंटेंस में प्रयोग होगा, या तो आप इसे नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्ब की तरह जब इस्तेमाल करेंगे तो खैर ये बताना वाजिब नहीं है, बेमतलब है। आप जानते हैं कि हम वर्ब को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। सिचुएशन के हिसाब से हम उसके फॉर्म्स लगाते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो है ग्रेजुएट। और देखिए कि ग्रेजुएट जो है ये ATE लगा हुआ है, लेकिन आपको यहां पर दुविधा हो सकती है। ग्रेजुएट को एक्चुअली वर्ब की तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं और ये एक नाउन जो कि
आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो बैंकिंग और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट कोई भी इंसान जो अपने ग्रेजुएशन की डिग्री को पूरा कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, जो ग्रेजुएट हो जाता है, जो स्नातक की डिग्री पास करता है, उसे हम कहते हैं ग्रेजुएट एंड कंप्लीट एन एकेडमिक स्टेप। इसे आप इस तरीके से भी रख सकते हैं कि वैसा इंसान जो एक एकेडमिक स्टेप को पूरा करता है उसे हम कहते हैं ग्रेजुएट। ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। और वर्ब की तरह जब होगा तो यहां पर फिर से वही ATE वर्ब सफिक्स है, और ग्रेड का मतलब यहां पर स्टेप से आप सेंस लेंगे और इसका आसानी से मीनिंग निकाल पाएंगे। आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है ग्रेजुअल। अब देखिए, ग्रेजुअल का मतलब है कि ग्रेड का मतलब यहां जो सेंस आता है स्टेप, और यहां जो सेंस आएगा नॉट स्टीप। अब नॉट स्टीप कहने का मतलब है कि अचानक से ऐसे ढलुआ नहीं। जब हम कहते हैं ग्रेजुअल, इसका जो सेंस आता है मूविंग स्लोली और स्टेप बाय स्टेप। अब इसके साथ जैसा आप इस्तेमाल करेंगे आगे शब्द, उस तरीके से ये उसका सेंस निर्धारित करेगा, लेकिन ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम हमेशा एक नाउन रख करके इसका सेंस लेंगे। ग्रेजुअल का मतलब है मूविंग स्लोली, और स्लोली स्टेप बाय स्टेप मतलब ज्यादा ढाल होने या तीव्र होने के सेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका जो हम सेंस देते हैं यहाँ ग्रेड से है जो स्टेप है, और वैसे ये AL आप इसको एडजेक्टिव की तरह जो है एडजेक्टिव सफिक्स कह सकते हैं। ये कहीं पर भी आप देख सकते हैं ये नाउन की तरह भी यूज होता है। तो इस तरीके से फिर मैंने कई बार यहाँ पर जब मैं बताता हूं सफिक्स के बारे में, तो मैंने बताने से पहले और बताने के बाद भी ये बात कहा है कि बंधु अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने की जरूरत को समझिए। कहीं भी आप फंस सकते हैं अगर आप अंधे वक्त की तरह देखेंगे, क्योंकि मैंने कई बार चर्चा की है कि ATE लगा हुआ, ATE सफिक्स है उसके अंत में, फिर भी वो वर्ब की तरह प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि यहां पर देखिए ना कि ये जो ग्रेजुएट है ये एक नाउन की तरह भी प्रयोग हो रहा है और वर्ब की तरह भी प्रयोग हो रहा है। तो आप 100% ये नहीं कह सकते कि कोई भी जानकारी अगर आपको दी जाती है वो कैब में कि ये लगा हुआ है तो ऐसा है, जरूरी नहीं है। वो नॉर्म्स अगले ही क्षण टूट सकता है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि ठीक है, हमने बेसिक में सुपर बिगनर्स के तौर पर ये सारी चीजें पढ़ी है, अब मैं अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके इसे समझने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर जो ग्रेजुअल है इसका मतलब है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं और ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। आज का जो अगला वर्ड है वो है प्रोग्रेस। और देखिए कि प्रो अभी से 1-2 सेशन पहले मैंने इसको बताया है, इसका मतलब होता है फॉरवर्ड या ऑनवर्ड। और यहां जो ग्रेस या ग्रेडस या ग्रेडी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है टू वॉक और टू मूव, और स्टेप कह सकते हैं, टू वॉक और स्टेप कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मूविंग फॉरवर्ड या वॉकिंग फॉरवर्ड। तो इसका जो है मूविंग ऑनवर्ड और फॉरवर्ड, इस सेंस में इसका प्रयोग हम करते हैं कि फॉरवर्ड और ऑनवर्ड मूवमेंट। प्रोग्रेस जब कहते हैं तो इसका सेंस आता है फॉरवर्ड और ऑनवर्ड मूवमेंट, और इस सेंस में ये नाउन की तरह भी प्रयोग किया जाता है और ये वर्ब की तरह भी प्रयोग किया जाता है। यहां कंफ्यूज नहीं होंगे, ये नाउन की तरह भी प्रयोग होता है और वर्ब की तरह भी प्रयोग होता है। प्रोग्रेस आपका एक नाउन भी है और ये एक वर्ब भी है, और देखिए कि इस दोनों रूट से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। मूव फॉरवर्ड इन स्पेस और टाइम इज कॉल्ड प्रोग्रेस, या फिर कह सकते हैं फॉरवर्ड और ऑनवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, मतलब किसी भी तरफ कोई भी लक्ष्य है वहां आगे की तरफ बढ़ना, उन्नति करना या उन्नति, इस दोनों सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है कांग्रेस। और कांग्रेस में देखिए कौन का मतलब होता है टुगेदर, और यहां जो ग्राडी है इसका मतलब है स्टेप से। और देखिए कि इस दोनों को मिलाकर के कांग्रेस का जो सेंस आता है द एक्शन ऑफ कमिंग टुगेदर, द एक्शन ऑफ कमिंग टुगेदर, यानी एक साथ आने की जो प्रक्रिया है और एक साथ जो आना है वो कहलाता है कांग्रेस। और कांग्रेस का यहां सीधा सीधा सेंस कह सकते हैं कम टुगेदर, और ये आपके देश की एक महत्वपूर्ण पार्टी है
बड़ी पार्टियों में से एक आप इसे कह सकते हैं। तो कांग्रेस यहाँ पर नाम की तरह प्रयोग हो रहा है, तो ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होगा और यहाँ पर कहेंगे द एक्शन ऑफ कमिंग टुगेदर, द एक्शन ऑफ कमिंग टुगेदर, या फिर आप इसे कह सकते हैं कम टुगेदर। तो देखिए अभी जो वर्ड हमने शुरू से आपके लिए रखा है, ग्रेड का मतलब है एन एकेडमिक स्टेप कह सकते हैं, ग्रेड का मतलब लेवलिंग से है, हम ग्रेड करते हैं ए प्लस बी प्लस, इस तरीके से। ग्रेजुएट का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी बंदा अगर किसी एकेडमिक स्टेप को कंप्लीट करता है, ग्रेजुएशन पूरा करता है, उसे हम कहते हैं ग्रेजुएट। ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। ग्रेजुअल का मतलब होता है मूविंग स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, नॉट स्टीप और एब्रप्ट, यानी एकदम अचानक या ढलुआ, ऐसे सेंस में नहीं। ग्रेजुअल का मतलब है धीरे धीरे, धीमा। प्रोग्रेस का मतलब है कि मूविंग फॉरवर्ड और ऑनवर्ड टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन। तो यहाँ जो सेंस आ रहा है वो उन्नति करना या उन्नति, तो इसीलिए ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह प्रयोग होता है। कांग्रेस ये में कौन का मतलब है टुगेदर, और ग्रेस यानी कि ग्रेडी या ग्रेडस जिसका मतलब है स्टेप। तो द एक्शन ऑफ कमिंग टुगेदर या फिर कम टुगेदर इज कॉल्ड कांग्रेस, और ये एक नाम है आपके देश में, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। आज का जो अगला वर्ड है वो है इनग्रेस, और इन का मतलब होता है एंटर और ग्रेस का मतलब होता है ग्रेडी से या ग्रेडस से, जिसका मतलब होता है स्टेप। और इसका आप सीधा सीधा जो सेंस लगा सकते हैं वो कह सकते हैं स्टेपिंग इन। स्टेपिंग इन का सेंस यहाँ पर आएगा, या फिर एन एंट्रेंस और बिगनिंग के सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। एन एंट्रेंस और बिगनिंग, यहाँ जो इनग्रेस है इन का मतलब है एंटर एंड ग्रेडी का मतलब है स्टेप, और जो दोनों को मिला करके सेंस आया वो आया स्टेपिंग इन और एन एंट्रेंस और बिगनिंग। इस सेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं और इस आधार पर ये नाउन की तरह हमारे सेंटेंस में प्रयोग होता है। आज का जो अगला वर्ड है वो है इग्रेस, और मुझे जैसा याद है कि मैंने बताया था कि एक्स का ही डेवलपमेंट है, ई यानी ई से एक्स और एक्स से आउट, और इसमें ग्रेडी या ग्रेडस जिसका मतलब होता है स्टेप। और आप आसानी से देखिए कि स्टेपिंग आउट इज कॉल्ड इग्रेस। स्टेपिंग आउट कहने का मतलब है कि बाहर की तरफ, गॉन आउट या कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं स्टेपिंग आउट। तो इग्रेस का जो सेंस आएगा वो गॉन आउट या स्टेपिंग आउट के सेंस में आएगा, और ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह प्रयोग होता है। इग्रेस का प्रयोग हम नाउन की तरह भी करते हैं और वर्ब की तरह भी करते हैं। तो देखा जाए, इनग्रेस का मतलब है स्टेपिंग इन, यहां पर है द एक्शन ऑफ कमिंग टुगेदर इज कॉल्ड कांग्रेस। इनग्रेस का मतलब है स्टेपिंग इन एंड इग्रेस का मतलब है स्टेपिंग आउट। अब देखिए आज का जो अगला वर्ड है वो है डिग्रेस, और देखिए कि ग्रेस में फिर से वही ग्रेडस या ग्रेडी। ग्रेडी का मतलब है स्टेप और डी का मतलब है साइड या अपार्ट। अब इस दोनों को मिलाकर के आप फिर से मीनिंग अंदाजा लगा सकते हैं। स्टेपिंग अपार्ट, स्टेपिंग अपार्ट कहने का मतलब है विषय से भटक जाना। लीव द मेन सब्जेक्ट टेम्पररी इन स्पीच और राइटिंग, मतलब बोलने, भाषण में या लिखने में मेन सब्जेक्ट को टेम्पररीली छोड़ देना, वहां से भटक जाना, विषय से भटक जाने के लिए हम यूज करते हैं डिग्रेस। क्या यूज करते हैं? डिग्रेस। लीव द मेन सब्जेक्ट टेम्पररीली इन स्पीच और राइटिंग, इसका मतलब है कि विषय से भटक जाना, और स्टेपिंग अपार्ट इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, और इस अर्थ में ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। तो देखिए इनग्रेस नाउन की तरह प्रयोग होता है, स्टेपिंग इन, एंट्रेंस और बिगनिंग के सेंस में मैंने कहा। इग्रेस का मतलब होता है स्टेपिंग आउट, कहीं चले जाने के सेंस में होता है, लीव द प्लेस, उस सेंस में हम उसका इस्तेमाल करते हैं इग्रेस। एंड डिग्रेस का इस्तेमाल करते हैं स्टेपिंग पार्ट, यानी विषय से भटक जाने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। लीव द मेन सब्जेक्ट टेम्पररी इन स्पीच और राइटिंग, इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। आज का जो अगला वर्ड है वो है रिग्रेस, और रिग्रेस का री का मतलब होता है बैक एंड अगेन के सेंस में, और ग्रेस का मतलब है ग्रेडी, और ग्रेडी का मतलब फिर से स्टेप, और दोनों को मिलाकर के जो सेंस आता है वो सेंस आता है स्टेपिंग बैक। स्टेपिंग बैक कहने का मतलब है कि पुराने जगह पर लौट जाना या फिर लोअर प्लेस पर लौटना।
पहले से नीचे ले स्तर पर लौटने के सेंस में हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। और इस वर्ड का प्रयोग जब आप ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो उस आधार पर ये वर्ब की तरफ भी प्रयोग होता है और नाउन की तरफ भी प्रयोग होता है। तो रिग्रेश का मतलब है स्टेपिंग बैक, यानी वापस लौटने के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। रिटर्न टू अ फॉर्मर और लेस डेवलप्ड स्टेट, इस सेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। रिटर्न टू अ फॉर्मर और लेस डेवलप्ड प्लेस के सेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आसानी से याद रखने के लिए इनग्रेस का मतलब है स्टेपिंग इन, इग्रेस का मतलब स्टेपिंग आउट, इसका मतलब डिग्रेस का मतलब स्टेपिंग अपार्ट, और स्टेपिंग बैक के सेंस में हम रिग्रेस का प्रयोग करते हैं। और आज के सेशन का जो आखिरी वर्ड है यहाँ पर वो है सेंटीग्रेड। यहाँ वर्ड है सेंटम, और सेंटम का मतलब होता है 100, और ग्रेडस का मतलब स्टेप से है। तो ये सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम है जो 100 स्टेप को बताता है। 100 स्टेप कहने का मतलब है हीट मेजरिंग सिस्टम प्रोसेसिंग 100 स्टेप्स, हीट मेजरिंग सिस्टम प्रोसेसिंग 100 स्टेप्स। यहां पर देखिए कि सेंटम का मतलब है 100 एंड ग्रेडिस का मतलब है स्टेप, या ग्रेडी भी कह सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये उसके वेरिएंट्स है अलग अलग, जैसे कि अब ईट है, एट है, इटन है। इसी तरीके से फ्रेंच, लैटिन और इटालियन में भी अलग अलग, कोई नाउन की तरह कोई वर्ब की तरह, तो वो चेंज हो जाता है। ग्रेडस एंड ग्रेडी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो आपके लिहाजन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बार इसके लिए इसे दोहरा दूं आपके लिए। देखिए कि ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर आसानी से देखिए कि मैंने जो आज के सेशन में रूट शामिल किया है वो है ग्रेड, और ये ग्रेडस या ग्रेडिस का मतलब होता है स्टेप। और वॉक के सेंस में पहला वर्ड मैंने लिया ग्रेड, ग्रेड का मतलब है जो सिस्टम कह सकते हैं, एकेडमिक स्टेप कह सकते हैं। तो ग्रेडिंग किसी भी जगह पर हो सकती है। लेवल के सेंस में उसको ग्रेड कहेंगे। ग्रेजुएट कहने का मतलब है एक डिग्री है, जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है उसे हम ग्रेजुएट कहते हैं। ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। ग्रेजुअल का मतलब होता है नॉट स्टीप और एब्रप्ट, दैट मीन्स मूविंग स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, इस सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। प्रोग्रेस में फॉरवर्ड, ऑनवर्ड, और ग्रेडी का मतलब है वॉक, दैट मीन्स फॉरवर्ड और ऑनवर्ड मूवमेंट, और मूविंग फॉरवर्ड ऑनवर्ड टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन। आप इस सेंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कांग्रेस का मतलब है, कौन का मतलब है टुगेदर, एंड ग्रेडी का मतलब है स्टेप। द एक्शन ऑफ कमिंग टुगेदर और कम टुगेदर इज कॉल्ड कांग्रेस, और ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। इनग्रेस स्टेपिंग इन, मैंने बताया है, एन एंट्रेंस और बिगनिंग के सेंस में। इग्रेस का मतलब है स्टेपिंग आउट, यानी चले जाना। गॉन आउट के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आया डिग्रेस, स्टेपिंग अपार्ट। स्टेपिंग अपार्ट कहने का मतलब है विषय से भटक जाना। लीव द मेन सब्जेक्ट टेम्पररी इन स्पीच और राइटिंग, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। रिग्रेस का मतलब है बैक, और ग्रेडी का मतलब है स्टेप, यानी वापस लौटने के सेंस में हम इसका यूज करते हैं, या आप कह सकते हैं स्टेपिंग बैक। और जो सेंटीग्रेड है, सेंटम का मतलब है 100 एंड ग्रेडी का मतलब है स्टेप। ये एक टेम्परेचर हीट मेजरमेंट सिस्टम है प्रोसेसिंग 100 स्टेप्स। उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और अब अगर किसी भी जगह पर ग्रेड रूट से बने हुए वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो आप उसकी एनालिसिस करके उसका सेंस समझने में सक्षम होंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई सवाल, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और फिर से मैं अपील करता हूं सारे बच्चों से कि अभी आपके पास बहुत सारा समय है, फुर्सत में हैं, घर में हैं, तो अपनी जो बेसिक कमजोरियां हैं उसे सुधारिए, ताकि लौटिए तो ऐसे लौटिए कि रिजल्ट लेकर के साबित करके दिखाइए कि यस मैं भी कर सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप इस सारे एपिसोड का आनंद उठा रहे होंगे। आप इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। आप कमेंट करके बताएं कि जो इस सेशन में मैंने वर्ड शामिल किया है इसके अलावा कोई वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको पता है, आपने एनालिसिस किया है, तो मीनिंग सहित कमेंट बॉक्स में करके एक दूसरे की मदद करें। वो क्या आपकी संख्या बढ़ाएं। मैं यहाँ पर 8, 9 या 10 बताता हूँ, आप उसे 20, 25, 50 कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको इससे सीखने के लिए कुछ मिला, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन भी प्रेस करिए ताकि वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो मिस ना करें। अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जीवन के हेल्दी तरीके को अपनाएं। अगले दिन फिर इसी डेली डोज के सेशन में एक नए रूट वर्ड के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।